लोगों के साथ जुड़ा हूं इसलिए हमारा बोल रहा हूं। तो खाली मनुष्य बनाना, कैसा मनुष्य बनाना है, इस पर कभी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वर्तमान में और भविष्य में हमें कैसे नौजवानों के साथ मिलके चलना, उनकी जिंदगी में किस तरह की चुनौती आएंगी, हर रोज की दिनचर्या से उसको भांपना, और भूतकाल में आपने उस चुनौती का, उस कठिनाई का सामना कैसे किया था, उस ठीक निर्णय के साथ उनको समझा के ठीक राह पे लगाना, यह एक बेसिक काम हमारा है। और इसी में आज का युग जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से बंध गया है, आप उसमें से निकल नहीं सकते, उसको समझना पड़ेगा। और हम में से कुछ तो ऐसे कि वो समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? हम इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि हमारा उसके साथ इतना लंबा चौड़ा गहरा वास्ता रहा नहीं। नई नई चीज टेक्नोलॉजी में जुड़ के आई है। मगर एक चीज तो पक्का है कि मैं जिस स्कूल का प्रधानाचार्य हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, उस स्कूल का मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। हम काम लेने वाले हैं। यह जो स्टेज है, यह स्टेज काम लेने वालों की है। करना कम है, करवाना ज्यादा है। तो इसलिए हम करवाने वाले लोग बैठे हैं। तो हमारा कौन सा ऐसा टीचर है जो टेक्नोलॉजी का मास्टर है, जिसको अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है? कभी उसके साथ आप बैठ के पूछना कि भाई जरा बताओ, आज की दुनिया में, आज के दौर में ऐसा नया क्या चल रहा है जिसको हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर सके, साझा कर सके। उसको बोलो कि कुछ ऐसा चैप्टर बनाओ भाई। फिर कुछ आजकल ऐसे सिलेबस भी आए हैं कि जिन सिलेबसों को हम लोग तो नहीं, मगर हमारे जो टीचर्स है, या चाहे हम भी हैं जो कोई एक आधा फीड से लेते भी होंगे, उनको वो पूरी तरह से समझ में आया है कि नहीं आया। और अगर समझ में नहीं आया है तो हमें उसको समझने का प्रयास भी करना पड़ेगा। इसलिए आज का मेरा बच्चा, उसको मैथ में, उसको साइंस में, उसको बायो में, उसको केमिस्ट्री में, उसको फिजिक्स में, उसको जियोलॉजी में, उसको कहां अड़चन कहां है, तकलीफ कहां है, कैसी तकलीफ है, इतना बारीकी से आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये बच्चा, ये छात्र अच्छा है, दिमाग है, पढ़ सकता है, मगर भाषा इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर रही है, बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रही है। अंग्रेजी नहीं बोल सकता, वो मैथ में अच्छा है, साइंस में वैसे अच्छा है, मगर इंग्लिश आ गई तो मेरे की तरह 9-2-11 होने वाला है क्या? तो इसलिए आज के दौर में हिंदी में भी हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। जब हिंदी में व्यवस्था उसकी हो गई तो अभी मैंने आज ही कहा है कि कुछ भी हो, इस बार प्रयास करिए कि हम लोग हिंदी में बायोलॉजी को पढ़ाएं। आज अभी मैं एससीईआरटी की मीटिंग लेके आ रहा हूं गुरुग्राम से। मैंने कहा कि सब्जेक्ट बन गया, कहा कि सर बन गए, हिंदी में हो गया कि हो गए, कसर कहां है? कसर बोर्ड ने लागू करना है। मैंने कहा ठीक है, बोर्ड को बुलाएंगे, कहेंगे इसकी व्यवस्था करो, और करेंगे। अपनी भाषा में बच्चा पढ़ जाए, अपनी भाषा में पढ़ के
उसको अगर आसानी फील होती है तो क्यों ना उपलब्ध कराई जाए। दिक्कत क्या है? खाली इंग्लिश में ही वो पढ़ेगा तो पढ़ाई मानी जाएगी, हिंदी में पढ़ेगा तो नहीं मानी जाएगी। अरे रोटी तो भाई हम तो अपनी माँ से हिंदी में बोल के लेते, अंग्रेजी में बोल के नहीं लेते, तभी हमारा पेट अच्छे से भरता है। इसलिए हमने कहा कि अपनी भाषा, एनईपी में क्या है, एनईपी और आगे चलेगी। उन्होंने कहा कि जो आपकी मदर टंग है उसमें आप लोग उनको सिखाइए, यहां तक आ गए। और इसलिए मैंने हरियाणा में भी कहा है, कई बार विपक्ष के लोग सर क्वेश्चन लगा देते कि बाहर के इतने बच्चे आपके इसमें आ गए, इतने बच्चे आ गए, 100 लोगों में से 24 बाहर के आ गए, 40 दूसरे स्टेट के आ गए, क्यों आ गए? पंजाब में तो नहीं आते। ये उनको भी पता जो बोल रहे हैं, और हमें भी पता है, मगर समाधान आज तक किसी ने खोजा नहीं। उन्होंने तो समाधान खोज लिया भाई। उन्होंने कहा जो पंजाबी पढ़ा हुआ होगा वो इसको भर सकता है, यहां पंजाब में अप्लाई कर सकता है रिक्रूटमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं होगा नौकरी में। आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि हरियाणवी एक बोली है, और अभी 10 दिन पहले मैंने कुछ शिक्षाविदों को बुला के कहा कि इस बोली को भाषा में कैसे परिवर्तित करोगे, इसकी व्यवस्था करके दीजिए, ताकि हम लोग हरियाणा प्रदेश के नौजवान के लिए यहीं पर ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दे कि जिसमें कोई बाहर के इतने लोग ना आ पाए जिसके ऊपर ये लोग चिल्लाते हैं। अब इस पे काम कौन करेगा भाई? बोली है तो उसको भाषा में परिवर्तित करो, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस आएगी, धीरे धीरे हम लोग उसमें घुसेंगे। अगर हम किसी चीज को छेड़ेंगे नहीं, बस एक जगह आके आपस में कटाक्ष करके राजनीति करेंगे, तो इससे तो हमारे बच्चों का, हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि जो मेरे साथी हरियाणवी बोली को किसी तरह से इस क्रम में लेके आ सकते हैं कि उसको भाषा कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में अगर कहीं कोई आपका नॉलेज है वो हमारे काम आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये 2,80,00,000 हरियाणा वासियों के लिए एक शुभ संकेत होगा। आप उसमें जरूर हमारी मदद करेंगे। सर तो हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हमें हिंदी पढ़ाते रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के पार आपको जाना है। आपके साथ तभी हमारे बच्चे ठीक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हम सबको इस चीज को समझना पड़ेगा। आज जहां चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, हाहाकार मचा पड़ा है, गृह युद्ध की स्थिति है, सब लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, संवेदनाएं सबके अंदर से समाप्त हो गई। मेरा वर्चस्व जमा रहे, बस मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ताकतवर से ताकतवर देश जो संभालने की जिनकी जिम्मेवारी थी, वही अपना उद्योग स्थापित करने में खड़े हो गए। ऐसे दौर में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने वाले नौजवान तैयार करने हैं। हमने नौजवान तैयार करने हैं जो हर परिस्थिति का मुकाबला कर सके। आज कोई आईटी के क्षेत्र में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई सानी नहीं है, क्योंकि जहां भी आईटी के क्षेत्र में धूम मची है, वहां पर कोई न कोई भारत का दिमाग घुसा बैठा है। उसी की बदौलत ये आगे गए हैं सब लोग, उसी के बदौलत है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, जापान में वो कहते हैं कि अगर ये इंडियंस नहीं होते तो हो सकता है कि हम इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। जगह जगह यही है। भवन निर्माण के क्षेत्र में हो सकता है यूनानी पद्धति कभी बहुत अच्छी रही होगी, मगर भारत की पद्धति का आज तक भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे लोगों के पास यहाँ पर वो लोग काम करके गए हैं, सीखा है, उन्होंने जाकर वहां पर उसको डेवलप किया है। मगर हमारे यहाँ तो सारी चीज पहले से ही मौजूद थी, अभी भी मौजूद हैं, मगर वो मौजूद रहें, ये हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है। इस पर कौन काम करेगा? हमारे यहाँ पर अभी एक बच्ची
सरस्वती वंदना के ऊपर इतना अच्छा नृत्य करके गई। दुनिया में सरस्वती वंदना के ऊपर भी कोई डांस कर सकता है, नाच सकता है, कोई कला मुद्रा, हर कला का, हर मुद्रा का कितना बड़ा महत्व है जो सीधी अध्यात्म में ध्यान से जुड़ी है। इस मुद्रा का क्या अर्थ है, इस मुद्रा का क्या अर्थ है, ऐसे करके खड़ा होने से क्या होता है, और सबका मिश्रण करके अगर कोई इस कला को अपने जीवन में उतारता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। उसकी एकाग्रता ही नहीं बढ़ती, बल्कि वो उसको पा जाता है जिसके पाने के लिए हम सब लोगों का जन्म हुआ है। एक डांस में ये आदमी